हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैप्सूलाइज एकेडमी। आज का जो टॉपिक है, आप पहले मेरे जो वीडियो से बहुत सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और आज का जो वीडियो है, जो टॉपिक होगा वो भी साइंस एंड टेक का ही टॉपिक होगा। और ये फिजिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक है और आपने इसका नाम सुना होगा। इस टॉपिक का इसका नाम है लीवर मींस उत्तोलक एंड फ्रिक्शन, घर्षण। राइट, इन दो छोटे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपने लीवर का नाम सुना है, उत्तोलक किसको बोलते हैं। देखिए, उत्तोलक समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आपने कभी कहीं रास्ते में जाते हुए आपने देखा होगा कि कोई भी क्रेन जो होती है, जब किसी चीजों को उठाती है, रोड के किनारे क्रेन्स लगे होते हैं, काम होते रहते हैं, और वो क्रेन जब किसी चीज को उठाती है, ठीक है, तो वो किस लॉ पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, और कोई भी चीज अगर किसी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ठीक है, तो वो भी किस लॉजिक पे काम करती है, हम वो वही देखेंगे। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा है वो भी हम इससे रिलेटेड देखेंगे आज थोड़ा। ठीक है, हम लोग आज देखते हैं उत्तोलक। उत्तोलक या लीवर, ये एक्चुअली में उत्तोलक कुछ होता नहीं है। अगर इसको आप समझे तो यहाँ पर आप देखिएगा, एक सीधा छड़ हो, ठीक है, या एक टेढ़ा छड़ हो। ये सीधा छड़ हो गया, राइट, या फिर कोई हल्का टेढ़ा छड़ है। ये आपका क्या हो गया, सीधा छड़ हो गया, स्ट्रेट छड़ है, और ये आपका टेढ़ा छड़ है। ठीक है, तो जब सीधा और टेढ़ा छड़ जो होता है, ये समझिए एक तरह का उत्तोलक है। राइट, अब क्या है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका पूरा लॉजिक कैसे काम करता है। अगर हम मान लें कि सीधा और जो टेढ़ा छड़ है और एक वृत्ताकार पथ पे इसको घुमाना हो, हमको इसको मूव करवाना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मूव करवाने के लिए सबसे पहले, मूव करवाने के लिए सबसे बेसिक लॉजिक है उत्तोलक में कि हम क्या करेंगे, इसको छोटे तौर पे मैं आपको उसको बना के बताता हूं। जैसे कि छोटा मेरा उत्तोलक हो गया, ठीक है, अब मेरे को इसको घुमाना है। ये मेरा क्या है, उत्तोलक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब घुमाने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट को फिक्स करना होगा, तो हमने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया। अब ये पॉइंट फिक्स हो गया, मतलब ये पॉइंट नहीं घूमेगा। अब इस पॉइंट को घुमाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पे सबसे पहले एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे हम, दैट इज एफ, यानी इसको हम लोग बाहरी बल भी बोलते हैं। ठीक है, यानी बाहर से कोई भी बल, क्योंकि बिना हिट किए, बिना बल लगाए ये नहीं घूमेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पे बल लगाते हैं। जैसे ही हम बल लगाएंगे घुमाने के लिए, ये रोटेट शुरू हो जाएगा, इसका रोटेशन वृत्ताकार पथ पर। ठीक है, और धीरे धीरे क्या करेगा, कंप्लीट एक वृत्त बना देगा। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, आप देखोगे कि ये जो पॉइंट फिक्स हुआ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में ये जो पॉइंट फिक्स हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधी आपका एक तरह से सेंटर के रूप में काम करेगा। ये इसके केंद्र हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसी के त्रिज्या पर, ठीक है, ये पूरा क्या हो रहा है, वृत्त कंप्लीट कर रहा है इस तरह से घूमकर। क्लियर है। आप जब सर्कल बनाते हो तो आपको पता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये उत्तोलक है। अब क्या होगा, अगर उत्तोलक है तो ये अपने साथ क्या करेगा, मान लीजिए कोई उत्तोलक कोई छड़ जैसा है, तो उसका अपना कुछ भार होगा, यहाँ पर वेट कैरी करेगा, उसका जो भार होगा वो नीचे की ओर उसका वेट लगा हुआ, तो W बराबर mg उसका वेट है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो पॉइंट फिक्स हो गया, जो मेरा केंद्र की तरह काम करता है, उत्तोलक में हम लोग इसको पॉइंट बोलते हैं F, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं E। ये जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, ये अलग है, ये F है, ये आलम्ब है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आलम्ब, और ये जो पॉइंट है जहां से ये घूमेगा, इसको हम लोग बोलते हैं आयस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या होता है, ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है F। F जो है आपका सेंटर की तरह काम कर रहा है। अब जैसे ही हम इसमें क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया, इसमें हिट किया, तो इसका जो वेट है ऑलरेडी नीचे mg लगा हुआ है। अब ये जैसे ही होगा, ये घूमना शुरू होगा। ठीक है, तो कोई भी सीधा छड़ हो या टेढ़ा छड़ हो, जो किसी वृत्ताकार पथ पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता हो, वो एक तरह से क्या है, उत्तोलक है। क्लियर है, इसी को उत्तोलक बोलते हैं। तो ये अपने आप में कैसा है, सीधा छड़ है, ठीक है, स्ट्रेट रॉड है, और इस पे जब हमने फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ, एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगा। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा, ये फोर्स कैपिटल F हमने यहां पर रखा, ये एक्सटर्नल फोर्स है।
ठीक है, और ये जब घूम रहा है तो ये जिस पॉइंट से पे हमने हिट किया जो एक्सटर्नल फोर्स, वो पॉइंट ई कहलाया और ये पॉइंट फिक्स है। तो चूंकि ये वृत्ताकार पथ बना रहा है तो आपको पता होगा कि ये क्या हो जाएगा, ये इसका एफ जो है सेंटर हो जाएगा, तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी इस तरह से इसके रेडियस की तरह काम करेगी। ठीक है, तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इसके रेडियस की तरह काम करेगी, मतलब त्रिज्या होगी। ठीक है, तो ये है उत्तोलक। क्लियर है? उत्तोलक क्या है? उत्तोलक कोई भी एक सीधा छोड़ दे रहे या टेढ़ा छोड़ दे रहे, ठीक है, और जब हम उसमें कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स एक पॉइंट को फिक्स कर उसमें लगाएंगे तो वो क्या होगा, वृत्ताकार पथ पर फ्रीली मूव कर पाए। तो इस तरह का कोई भी बिहेवियर होता है तो वो उत्तोलक की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब उत्तोलक में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, अगर आप देखोगे तो कौन कौन से पॉइंट हो गए उत्तोलक के? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। पहला आपका एफ यानी कि ये अंदर का आलम्ब, ठीक है। दूसरा आपका ई आयास, देखिए आलम्ब को फल्क्रम भी बोलते हैं, ठीक है, आयास को लीवर भी बोलते हैं, और तीसरा है वेट, डब्ल्यू, भार। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जो इस पूरे लीवर में आपको देखना है। अब हमारा उत्तोलक कितने टाइप का होगा, तो इसमें 3 प्रमुख चीजें हैं, तो इसमें 3 को ये जो 3 प्रमुख चीजें, इनका जो क्राइटेरिया है, इनको मिलाकर 3 जो है अलग अलग तरह के उत्तोलक होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है? पहले में आपका क्या होगा कि अगर ई एफ और डब्ल्यू के बीच में हो, यानी डब्ल्यू का वैल्यू ई से ज्यादा और एफ का वैल्यू ई से ज्यादा हो, ठीक है, तो पहले टाइप का होगा। दूसरा में जब ई अगर बीच में है तो दूसरे वाले में एफ बीच में चला जाएगा, इसमें ई और डब्ल्यू आ जाएंगे, यानी ई का वैल्यू एफ से ज्यादा और डब्ल्यू का वैल्यू एफ से ज्यादा, एफ इन दोनों के बीच में, यहाँ ई इन दोनों के बीच में था। और तीसरा सेम है कि ई और एफ और इन दोनों के बीच में डब्ल्यू आ जाएगा, यानी कि भाग जो है वो आपके सेंटर और आयस के बीच में आ जाएगा, एक तरह से, यानी आलम्ब और आयस के बीच में। तो इन 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। पहले टाइप के, ये फर्स्ट टाइप का होगा, ये सेकंड टाइप का उत्तोलक हो जाता है, और ये थर्ड टाइप का उत्तोलक हो जाता है। क्लियर है? ये चीजें याद रखनी। अब इस पूरे जो आपने पढ़ाई की, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ उत्तोलक याद नहीं करना, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है कि एक ओवरव्यू कि संसार में कोई भी वस्तु जो किसी भी तरह का भार उठाकर एक रोटेशन करती है, एक वृत्ताकार पथ पर घूमती है, तो उसका एक पॉइंट जो फिक्स होता है वो अपने आप में किस तरह बिहेव करेगा, वो आलम की तरह बिहेव करेगा, और उसका पॉइंट जहां से वो घूम रहा है सीधा, वो आयस की तरह बिहेव करता है, और उसमें जो वेट टंगा होता है वो उसका भार की तरह वेट बिहेव करेगा। तो इन चीजों पर आपको कंसेप्ट फिजिक्स का आगे जाकर बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट होते हैं, और हम लोग रियल लाइफ में बहुत सारी चीजों को इस पर क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और टाइप में कि आपको पता करना है कि अगर वैल्यू जो है मेरा किसका, आलम यानी फल्क्रम का और वेट का, उनके बीच में अगर आयस आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमारा ये क्या है, अगर हम इसको ऐसे बता दें, ये मेरा एफ हो गया, ये मेरा ई हो गया, और यहाँ पर डब्ल्यू हो गया। तो पहला है आपका ई जो है एफ और डब्ल्यू के बीच में आ जाए, इनके बीच में ही ये जो है वैल्यू रह जाएगा, ठीक है, लाई करेगा, एफ का वैल्यू से ज्यादा होगा, डब्ल्यू का वैल्यू से ज्यादा होगा, और ई इससे कम होगा, तब वो फर्स्ट टाइप का हो गया, सेकंड टाइप का, थर्ड। तो ये 3 टाइप के क्या होते हैं, अलग अलग उत्तोलक होते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीजें याद रहेंगी, तो कभी आपसे पूछ दिया जाए तो या कोई वैल्यू दे दिया जाए कि डब्ल्यू का वैल्यू ये है और एफ का वैल्यू है, उसके बीच में कौन सा टाइप का है, या इन तीनों में जो है वो कौन से टाइप का कौन सा है, तो इस तरह के उत्तोलक में आप आराम से समझ सकते हो। दूसरा है आपका फ्रिक्शन, राइट। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन मतलब घर्षण, यानी सीधी सी बात है कि जब कोई 2 वस्तुएं आपस में टकराए, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। जैसे मान लो सिंपल सा है कि एक धरातल है और इसके बीच में एक बॉल रखा हुआ है, तो भैया ये जो बॉल है धरातल में जब इधर से लुढ़क कर जा रही है, तो ये क्या कर रही है, ये सरफेस को टच कर रही है, बॉल और सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे को टच करती है, इनके बीच में क्या लगेगा, इनके बीच में घर्षण लगेगा। अब है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वेग इधर ऐसे लुढ़कते हुए जा रही है, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, मतलब इसका वेग जो है, ठीक है, इस तरफ से है। हम लोग एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि घर्षण हमारा कहाँ लग रहा है, यहाँ सरफेस के बीच में, बॉल और सरफेस के बीच में घर्षण लग रहा है, ठीक है। अब हमारा वेग किधर है, वेग इधर, मतलब जो बॉल है इस दिशा में जा रही है एक पर्टिकुलर वेग से, जब इधर से जाएगी यहाँ से, तो यहाँ के बीच में क्या लगेगा, घर्षण लगेगा, और ये जो घर्षण का जो है ये तो इन दोनों के बीच में लग रहा है, और वेग इधर है, तो याद रखिए कि जिस तरफ वेग होता है उसके जस्ट अपोजिट पाथ में क्या लगता है, घर्षण लगता है, यानी घर्षण की जो दिशा होगी वो इधर होगी। ठीक है, तो घर्षण कैसा, फ्रिक्शन क्या है, वेग के अपोजिट होता है।
किसके? वस्तु के। तो किसी भी वस्तु के वेग के विपरीत दिशा में जो होता है, ठीक है, वो घर्षण लगता है। ये क्लियर है? समझ में आया? यानी घर्षण क्यों लगेगा? क्योंकि जब आप इधर से घूमते हुए बॉल इस तरफ जा रही है तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? सरफेस करेगी। तो वो इधर लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, तभी वो बॉल जाके धीरे धीरे रुक जाता है। इसीलिए वो घर्षण हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर है? आप देखते हो कभी आपको कोई मारने आता है तो आप क्या उसको धक्का दे देते हो तो वो रुक जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर आप उसके साथ अगर वापस सेम चीज में दौड़ते रहो तो आपके पीछे दौड़ते रहेगा आपको मारने के लिए। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। घर्षण क्या है? घर्षण दो जो चीजें होती, दो वस्तुएं होती हैं, ठीक है। वस्तुएं कोई भी, ये वस्तुएं दो वस्तु हो सकती हैं, ठीक है, या वस्तु और धरातल हो सकते हैं। तो इन सब के बीच में जब भी उसके वेग को रोकने के लिए विपरीत दिशा में जो भी बल लगता है उसको घर्षण बल कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा अब घर्षण बल है। तो घर्षण बल कितने तरह के होते हैं? तो घर्षण बल को आप देखिएगा तीन तरीके से घर्षण बल होते हैं। पहला होता है स्थैतिक, दूसरा होता है सर्पी और तीसरा होता है लोटनिक। पहला होता है स्थैतिक, दूसरा सर्पी और तीसरा लोटनिक। अगर आप बहुत सिंपल एग्जांपल, स्थैतिक, यहां कोई चट्टान रखा हुआ है और एक आदमी इसको क्या कर रहा है, अगर ठेल रहा है और ये फिर भी ना ठेलाए, ठीक है, मतलब आगे नहीं जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब कोई वस्तु पर आप कोई बल लगाए और वस्तु अपनी जगह से क्या हो, नहीं खिसके, ठीक है, वस्तु अपनी जगह से नहीं खिसके, तब इसके बीच में सरफेस और इस चट्टान के बीच में जो घर्षण लगेगा वो स्थैतिक कहलाएगा। स्थैतिक है, स्थिर है, ठीक है, यानी वो खिसकने नहीं दे रहा है। सर्पी, जब सेम चीजें आप इस पे क्या लगा रहे हो, कोई फोर्स लगा रहे हो, कोई भी आदमी इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, मैंने इसको क्या किया, चट्टान को फोर्स लगाया, कोई वस्तु है उसको मैंने पुल किया, अब ये अपनी जगह से खिसक के दूसरी जगह आ गया, तो इसके खिसकने के कारण जब वैसा फ्रिक्शन, और बस फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा फिर ये वस्तु और इस धरातल के बीच में यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब एक फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है यहाँ लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये कैसा हो जाएगा, सर्पी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। स्टैटिक है, ठीक है, और फिर आपका ये रोटेटरी है, और ये आपका क्या है, सॉरी ये स्लाइडिंग है, और ये रोटेटरी है, मतलब, और ये आपका स्टैटिक है। आपको नाम से पता चल गया, स्टैटिक मतलब स्टैटिक, मतलब जब फोर्स आप लगा रहे हैं तो घर्षण इतना ज्यादा हो रहा है कि वो वस्तु को हिलने नहीं दे रहा है, ठीक है, अपनी जगह स्थिर रख रहा है, वस्तु अपनी जगह से नहीं खिसकती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थैतिक। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका जब वस्तु अपनी जगह से खिसक जाए, यहाँ वस्तु क्या हो रही है, खिसक जा रही है, वस्तु खिसक रही है, तो आपका क्या है, वो सर्पी है, ठीक है। और फिर लोटनिक क्या है कि अगर कोई मान लीजिए इस तरह से कोई हाइट पे कोई चीज रखी हुई है यहाँ पर और इसको आप लुढ़का दो तो ये लुढ़कते लुढ़कते जाएगी, तो इस तरह से जब स्थिर में क्या होता है कि अपनी जगह है यही खिसक गई, और ये जब इस तरह से लुढ़कती हुई जाएगी तो ये पूरी तरह से क्या होता है, स्पर्श नहीं कर पाती, इसका छोटा पार्ट ही टच कर पाता है धरातल को, ठीक है, फिर लुढ़क जाती है, फिर टच करता है, फिर लुढ़क जाती है, तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम लग पाता है, जिसकी वजह से ये स्लाइड करके क्या चल जाती है, सीधे मतलब रोल करके नीचे चल जाती है, ठीक है, रोल करके नीचे चली जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर कौन सा लगेगा फ्रिक्शन, तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये क्या ये जो वस्तु है और धरातल के बीच में फ्रिक्शन जो मेरा लगेगा, ठीक है, ये क्या लग जाएगा, ये यहाँ पर रोलिंग लग जाएगा, ठीक है, ये रोलिंग फ्रिक्शन लोटनिक, ठीक है, ये कौन सा है, रोलिंग वाला फ्रिक्शन, ठीक है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। तो तीन तरह के फ्रिक्शन हमने देखे, ठीक है। पहला स्टैटिक, जब वस्तु पर आप कोई बल लगा और वस्तु ना खिसके अपनी जगह रहे, तो उसके बीच में जो घर्षण बल लगता है वस्तु और धरातल के बीच में, वो स्थैतिक है। और जब सेम वस्तु पर आप क्या करते हो, एनर्जी लगाते हो